मनोज बंगला, ये खबर चित्र है दोस्तों। सावधान, एक दिल दिलाने वाली दास्तां छिपी है इस वीरान जले हुए मनुष्य बंगले में। यहाँ सिर्फ मौत बसती है। देश को आज़ाद हुए अभी चंद साल हुए थे। देश में हर तरफ अव्यवस्था और बदअमनी थी का माहौल बना हुआ था। हेलो, विश्वनगर पुलिस स्टेशन। सर, मैं राम प्रकाश बोल रहा हूँ। राम प्रकाश पुलिस मुखबिर का नाम था। हेलो राम प्रकाश, क्या खबर है? सर, आज 10 बजे काला और शिंदे वर्सोवा पर सोने की डिलीवरी देने आ रही हैं। थैंक यू राम प्रकाश, तुम्हारा कमीशन तुम्हें मिल जाएगा। यह दोनों मुझे बहुत बार डांट दे चुके हैं, लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे। उसी रात, यह लीजिए मिस्टर दाऊद, इसमें पूरे 1 करोड़ रुपए के हीरे हैं। थैंक यू मिस्टर काले। अब आप अपना माल संभालिए, इन पार्टियों में पूरा 1 करोड़ का सोना है। तभी धाएं धाएं, खबरदार, तुम लोग चारों तरफ से घेर लिए गए हो। भलाई इसी में एसवें को कानून के हवाले कर दो। ओह! पुलिस को देखकर शेख के आदमियों ने गोली चलाने चाहिए, लेकिन धाएं। तभी भागो शिंदे, यह देख, इससे पहले धाएं धाएं। लेकिन इससे पहले सुरक्षित अपनी कार तक पहुंच गई। घर, ओ नो, लेकिन मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अगले ही पल, तुम बाकी लोगों को संभालो, मैं उन दोनों को देखता हूँ। यस सर। सिर दी, इंस्पेक्टर हमारा पीछा कर रहा है काले, चिंता मत करो, अब हमारे हाथ, हम उसके हाथ नहीं आने वाले। गाड़ी की स्पीड तेज करो काले, इंस्पेक्टर की जीप पास आती जा रही है। घबराओ नहीं शिंदे, कहते हुए काले ने खतरनाक मोड़ काटा और अपनी गाड़ी फुल स्पीड दौड़ा दी। कहाँ, इधर किधर जा रहे हो, देखते जाओ। कुछ देर बाद, यह क्या काले, तुमने कार यहाँ क्यों रोक दी? कहीं तुम छिपने की यहाँ नहीं सोच रहे? हाँ शिंदे, पुलिस के सपने में भी ख्याल नहीं आएगा कि हम यहाँ छिपे हैं। तू पागल हो गया काले, तू जानता नहीं कि यह जगह मनुष्य है? सब बकवास है। आओ। चीं। ओह, यह चमगादड़, अभी भी वक्त है काले, मेरी बात मान, चल और चल। तभी, मुझे इस मनोज जगह, यह किसने चलने की आवाज़ है? चलने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ठक 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 ठक। अगले ही पल, कौन कौन है? कौन हो तुम? घबराइए नहीं साहब, इस बंगले का चौकीदार हूँ। आप लोग ठीक ठीक मौके पर आए हैं। क्या मतलब तुम्हारा? साहब, मैंने अभी अभी बंगले के गुप्त तहखाने से देखा, जिसमें दौलत का ढेर है। दौलत? क्या ढेर? कहाँ है वह खजाना? आइए आपको दिखाते हैं। काले, मुझे तो यह शायद रहस्य में लग रहा है। मेरी मानो तो यहाँ से भाग चलो। चुप कर कायर, यह हम दोनों का क्या बिगाड़ लेगा? साय के पीछे चलते हुए दोनों दूसरे कमरे में पहुंचे। साहब, यह सीढ़ियाँ उसी तहखाने में जाती हैं। ठीक है, नीचे चलो। शिंदे और काला जैसे ही अंतिम सीढ़ी तहखाने में पहुंचे, हे भगवान, इतनी दौलत! हाँ हाँ, दौलत का अंबार है। सुनो दोस्त भाई, क्या हुआ शिंदे? तभी पीछे पीछे से कुछ साय को मुड़ा और सीढ़ियों, उधर सीढ़ी के पास। हे भगवान, यह क्या? यह सब क्या है? कौन हो तुम? बोल हरामजादे, चुप क्यों खड़ा है? अचानक की चेहरे पर दृष्टि सरक गई और हे भगवान। तभी, हा 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 हा, ई अच्छा, नहीं, मैं शिंदे के शव की दुर्गति नहीं होने दूंगा। चटर चटर चटर।
तभी उसकी निगाह कोने में पड़ी किलर कीचड़ पर पड़ी। कमीने, शैतान, तेरी भूख मैं मिटाता हूँ। खचाक, तड़ाक, आ, कचार। और वहीं से वह इंस्पेक्टर गौतम भी वहां पहुंचा। काले के मुख से निकलने वाली चीख उसकी अंतिम चीख थी। और इंस्पेक्टर गौतम ने जैसे ही तहखाने में प्रवेश किया, हे भगवान, यह मैं क्या देख रहा हूँ। उसने दौड़कर काले की नब्ज चेक की, फिर साई को जब्त नब्ज चेक की। इसकी नब्ज चल रही है। अगर यह बच जाए तो 25 सालों से इस मनुष्य बंगले में रहस्य का पता चल सकता है। कुछ देर बाद, डॉक्टर, इसका बचना जरूरी है। डोंट बी सीरियस इंस्पेक्टर, इसे बचाने की हरसंभव कोशिश करेंगे। लगभग 25 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसे होश आया। डॉक्टर से इजाजत लेकर गौतम उसका बयान लेने पहुंचा। तुम मौत के मुंह में हो मिस्टर। मरने से पहले तुमने गुनाहों से पर्दा उठा लो। शायद तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हो। तुम ठीक कहते हो इंस्पेक्टर, मैं वाकई पापी हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ शुरू से बताता हूँ, सुनो। उन दिनों भारत अंग्रेजों का शासन था। क्रांति की लहर पूरे देश में फैल चुकी थी। वंदे मातरम, भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमें आज़ादी लेकर रहेंगे, भारत माता की जय, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। जगह जगह जोशीले भाषण हो रहे थे। हम कसम खाते हैं भारत माता की आज़ादी के लिए हम अपने खून का कतरा कुर्बान कर देंगे, भारत माता की जय जय। अंग्रेज अंग्रेज किसी भी तरह क्रांति की लहर को दबा देना चाहते थे। और इसमें विश्वनगर के अंग्रेजी कप्तान रॉबर्ट विली सबसे आगे थे। वह क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा दुश्मन था। ईस्ट इंडिया कंपनियां, हाय हाय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, भूल जाओ, भूल के रख दे सबका। और अगले ही पल धाए 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 क्रांतिकारियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए रॉबर्ट विली ने पूरी जान लगा देता था। बताओ तुम्हारे दल का सरदार कौन है। मैं कुछ नहीं जानता। नहीं जानते तो लो मरो। उन्हीं दिनों में विश्वनगर में एक ऐसी क्रांति दल सक्रिय था जिसका मुख्य काम सरकारी खजाना लूट कर अन्य क्रांतिकारी दलों की मदद करना था। कल हमारे सरकारी खजाने लूटना है। लेकिन सरकार, इसमें तो बहुत खतरा है। कोई खतरा नहीं है, तुम लोग मेरी योजना ध्यान से सुनो। फिर उसने अपनी योजना बताने लगा। पूरी योजना बताने के बाद, अबे तुम कल सुबह सब लोगों को लेकर शेरगंज रेलवे स्टेशन पर जाना। जी सरदार। और तुम जाओ। जी सरदार। अगले दिन शेरगढ़ की रेलवे स्टेशन पर बस सिर्फ 10 मिनट और उसके बाद शाम को छुट्टी। तभी, अरे कौन हो तुम, यह क्या कर रहे हो। चला बेहोश गार्ड उन्होंने एक कैबिन में बंद कर दिया। और बाहर आकर, तुम्हारा क्या काम हो गया। हाँ स्टेशन मास्टर, 3 पुलिस गोदाम में बंद है। ठीक है, आगे काम मैं संभाल लूंगा। शेरदी, सावधान, गाड़ी आ रही है, लाल झंडी दिखाओ। क्या मामला है स्टेशन मास्टर, गाड़ी क्यों रुकवाई। सर, थोड़ी देर पहले मैसेज मिला था कि क्रांतिकारियों का खतरा है। खजाना पुलिस संरक्षण में वैन में लाद कर गणतंत्र स्थान पर पहुंचा दिया जाए। अधिकारियों ने पत्र लेकर पढ़ा। और ओके, जल्दी ही डिब्बा अलग करो। और फिर वह डब्बा गाड़ी से अलग कर दिया गया और गाड़ी को स्टेशन से रवाना हो गई। गाड़ी के अगले स्टेशन पर पहुंचने पर 30 मिनट लगेंगे। और इतनी देर में हमें खजाना निकाल कर कार में भाग लेना चाहिए। कुछ देर में वे लोग अपने अड्डे की तरफ जा रहे थे। शेरदी, शाबाश साथियों शाबाश, मुझे तुम पर गर्व है। फिर सरकारी खजाने के लूटने की खबर पाते ही पुलिस पर हरकत भी आ गई। बताओ सरकारी खजाना किसने लूटा। मुझे नहीं मालूम, भारत माता की जय। मगर अपनी जान की
लाख कोशिश के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं जान पाई। और इस घटना के कुछ देर बाद सरदार हथियार, होशियार और गोला बारूद खरीदने के लिए हमें धन चाहिए। खबरदार मिर्जा साहब, राम प्रकाश जी अपने दल के हथियार खरीदने के लिए आपसे मदद चाहते हैं। मेरे पास धन की इकट्ठा हो चुका है, अब इन लोगों का पीछे छुड़ा लेना चाहिए। ठीक है, कल शाम 7 बजे तुम लोग काली पहाड़ी पर पहुंच जाना। अच्छे सरदार। और उनके जाने के बाद सरदार उठा और दीवार पर लटकी तस्वीर को घुमाकर उसे अगले ही पल, हाँ हाँ, यह दौलत मेरी है, इसे मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, केवल मैं दूंगा तो मौत। अगले दिन काली पहाड़ी पर, यह क्या सरदार, तुम खाली हाथ आए हो? खाली हाथ कहाँ आया हूँ मैं, तुम्हारे लिए धाएं धाएं धाएं। अगले अपने 3 साथियों को इस तरह मरते देख बाकी चारों मौत से टकरा गई। ओह, फंस गया। अगले ही क्षण, यह दिलेरी तुझे महंगी पड़ेगी। यह खजाना भारत माँ की सेवा के लिए है कमीने, तू उसे हड़प नहीं सकता। उसने उसे बुरी तरह दबोच दिया। अबे इसकी नकाब उतारो, देखो यह कौन गद्दार है। अभी लो। और सब ने ठहरे ना, विली विली पुलिस कप्तान। तभी दूसरे क्षण, अपने हाथ ऊपर उठा लो, धाएं। अब पिस्तौल केवल 2 गोलियां बची है, मुझे मुकाबला करने की बजाय भाग जाना चाहिए। वह सोचकर मैं भाग निकला। हरामजादे, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। और विली भागता हुआ अपनी कार तक पहुंचा। अब मुझे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। और इससे पहले वह रवाना हो गया। मैं तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ विली। मेरी पोल खुल चुकी है। अब मुझे सारा माल समेटकर अपनी बीवी बच्चों के साथ हिंदुस्तान से तुरंत भाग जाना होगा। और विली अपने घर पहुंच गया। और कुछ देर बाद विली अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भाग चला जा रहा था। अरे, यह तो अपने बीवी बच्चों के साथ भाग रहा है। अवश्य वहां जाएगा जहां आज तक लूटा हुआ माल छुपा रखा है। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी। अब चौंक उठा। ओह, तो यह अड्डे पर आ पहुंचा है। क्या इसने लूट का माल यहीं छुपा रखा है? अंदर जाने के बाद अजय अभय गाड़ी से नीचे से निकला और बंगले के पीछे चल पड़ा। पिछली तरफ पहुंचकर खिड़की के पट को धीरे से धक्का दिया। वाह, बन गया काम। बिली, अब तेरा अंतर निकलता गया। उधर यही वह क्षण था जब उन तीनों साथी वहां पहुंच गए थे। वह कुत्ता अंदर ही है, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दो। आओ, अब इसके घर भी चलते हैं। लूट की दौलत जरूर वही होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, सुरक्षा अधिकारी को दिए गए उस जाली आदेश पत्र की लिखावट विली की पहचान लुटेरों के मुखिया के रूप में हो चुकी है और उसे से बचने के लिए पुलिस स्थल निगरानी कर रही है। और अंदर, ओह, बंगले में आग लग गई। फायर। ओह, पापा, मामा, शेमियास। वह दूसरी ओर तहखाने में। उप, यह क्या, गर्मी कैसे हो गई? तभी, ओह, रोमिया, बच्चे की आवाज़। उस बंगले में आग कैसे लग गई? मगर कैसे? मामा, शेमी। विली तहखाने की सीढ़ी की ओर भागा। मुझे उन्हें बचाना होगा। आई। जैसे ही ऊपर पहुंचा, ओह, चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन। तभी, हरामजादे, बता, लूटा हुआ माल कहाँ छिपाया है? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अबे, मुझे मेरे बच्चे को बचा लेने दो। वह मर चुके हैं विली। ओह, यह आग अवश्य तेरी लगाई हुई है। तूने मेरे बीवी बच्चों को मार डाला, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खचा, आ, खचा। तभी, आ, आ, आ। और किसी तरह मैं उस सैतीर के नीचे से निकला।
तब तक तहखाने में न पहुंच जाऊंगा, पूरी तरह जल कर मर जाऊंगा। और सीढ़ियाँ उतरने का उसका बैलेंस बिगड़ा थोड़ा। हाँ, वो तीनों वेली के आवास पर पहुंच चुके थे। सर, गाड़ी तो विली साहब की है। फिर वे अवश्य विली के साथी होंगे, पकड़ लो इन्हें। और अगले ही पल, अपने भला हवाले चाहते तो अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तीनों वापस पलट कर गाड़ी की ओर भागे। रुको, उनको रुकता न रुकता देख फायर। और अगले ही पल दाएं दाएं। और फिर पुलिस ने किसी तरह विली के बंगले की खबर लग गई और वह विली की तलाश में जल चुके क्षतिग्रस्त बंगले पर पहुंची। और लगता है विली अपने परिवार के सहित जल मरा। फिर वहां एक सिपाही तैनात कर पुलिस वापस चली गई। विली को 3 दिन बाद होश आया और शीशे में अपना चेहरा देखकर रोना शुरू हो गया। ओ गॉड, तूने मुझे मौत क्यों नहीं दी। तभी उसे खाली पेट में आग महसूस होने लगी। ओह, पता नहीं कितने दिनों से भूख के मारे मेरी आंतें ऐंठ रही है। मेरी भूख कैसे मिटेगी। मैं तड़प कर मर जाऊंगा। उफ, यह दौलत का अंबार मेरे किसी काम नहीं आएगा। इसके होते हुए मैं भी लोगों मेरी बदसूरत देखते हुए मुझे दूर भागेंगे। तभी तहखाने की छत पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। शायद कोई ऊपर है। भूख से बेहाल हुए जा रहे विली के मन भयानक निर्णय किया। इस हाल से जिंदा रहने के लिए मेरे पास केवल यही रास्ता बाकी है। और वह तहखाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। और अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर उसने दीवार में लगे छेद को दबाया। और अगले ही पल खचक, आई, यह फर्श का टुकड़ा अपने आप कैसे कैसे सरक गया। यह रिक्त स्थान। और उसने पास पहुंचकर जैसे ही नीचे देखना चाहा, पलक अगले ही पल सिपाही दम तोड़ चुका था। और मृत शरीर सिपाही को खींच कर ले आया और किसी वहशी की भांति उस पर टूट पड़ा। अगले दिन पुलिस बंगले पर सिपाही को छतवती लाश मिली। साहब, यह तो विली साहब और उसके परिवार की आत्माओं का शिकार हुआ। शट अप, फिर पढ़े लिखे होकर ऐसी बात करते हो। पुलिस कानूनी कार्रवाई करके चली गई और लेकिन रहस्य का पर्दा नहीं उठ सका। समझ में नहीं आता कि इस बंगले का पहरा सिपाही आखिर किसी हिंसक जीव का शिकार कैसे हो गया। विली अब पूरी तरह नरभक्षी बन चुका था। वह रात को अपने आसपास के क्षेत्रों से निकलता शिकार करने लगा। आह नहीं। और फिर एक दिन भारत आज़ाद हो गया और नई सरकार ने यहाँ आने पर पाबंदी लगा दी। अतः मुझे शिकार बाद बहुत दिनों बाद शिकार मिल पाता था। मुझे अब भूख लगने लगी तो मुझे नर मांस दो। पीने के लिए खून चाहिए, खून दो। ओह, डॉक्टर सेव हिम। नहीं इंस्पेक्टर, अब यह मौत के मुंह में पहुंच चुका है। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। और अगले ही पल विली की गर्दन एक और लुढ़क गई। उसके साथ ही मनुष्य बंगले की कहानी भी समाप्त हो गई। समाप्त दोस्तों।